पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं और जब हम आपके पवित्र वचन को खोलते हैं तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारे शिक्षक बने और वचन के सही अर्थ को समझने में, उसे याद रखने में और अपने जीवन में लागू करने में, अपनाने में आप हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज का जो अध्याय है यूहन्ना की पहली पत्री और उसका चौथा अध्याय, इसमें प्रेम के विषय में काफ़ी बात जो है यूहन्ना करता है। और प्रेम के विषय में यूहन्ना ने पिछले अध्याय में भी बात करी थी, उसी बात को आगे और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे यूहन्ना बताता है। तो आइए हम सीधा वचन में चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना लिखता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो वरन आत्माओं को परखो। और ये आज के समय में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इतने सारे झूठे प्रेरित संसार में हैं और झूठे भविष्यवक्ता जिन्हें प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स कहते हैं, वो संसार में हैं कि हमें बहुत ज़्यादा डिसर्नमेंट की, जांचने की ज़रूरत है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। और एक अच्छा टेस्ट सही गलत को जांचने का आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह की गाड़ी में घूमते हैं, कितनी सांसारिकता उनके अंदर पाई जाती है। प्रभु ने कहा कि तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। तो जो व्यक्ति पैसा इकट्ठा करने के लिए एक ज़रिया बना रहा है अपने प्रचार को या अपनी सेवकाई को, वो आपको देख के पता लग जाएगा। तो उसी से हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, ना लोगों की सेवा कर रहा है, पर ये अपने खुद के पेट की सेवा कर रहा है। जैसे वचन में एक जगह और लिखा है कि देयर गॉड इज़ देयर बेलीज, उनका परमेश्वर उनका पेट है। तो इस बात को ध्यान में हमें रखने की ज़रूरत है और आत्माओं को परखने की ज़रूरत है। हर कोई जो परमेश्वर का नाम ले ले या प्रभु यीशु का नाम ले ले, वो पवित्र आत्मा नहीं होती। कुछ लोग उसको ज़रिया बना के पैसे इकट्ठे करने का एक तरह से ज़रिया बनाया हुआ है, एक साधन बनाया हुआ है कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आज के लिए तो जो मैंने आपको बताया वो है, लेकिन क्योंकि यूहन्ना ये एक जनरल एपिस्टल है और सारे मसीह लोगों के बीच में भेज रहा है, तो वो ये भी कहता है कि इस समय पे, जिस समय यूहन्ना ये लिख रहा है, लगभग 90 AD में, शुरुआती दिनों में ये प्रॉब्लम थी कि लोग कहते थे कि जीसस जो थे, जो प्रभु यीशु थे, वो मसीहा नहीं थे और वो क्राइस्ट नहीं थे। तो इस बात को भी एड्रेस करते हुए जॉन लिख रहा है, ठीक है। तो उनको झूठे भविष्यवक्ता बोला है जो गलत शिक्षा देते हैं लोगों को। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि किसी व्यक्ति में, प्रचार करने वाले के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए, वह परमेश्वर की ओर से है। और दोस्तों, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कल्ट होगा ना, और गलत शिक्षा देने वाला कोई ग्रुप होगा, तो वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की डीएटी पे अटैक करता है। डीएटी से मतलब उनके परमेश्वर होने के ऊपर, कि वो 100% परमेश्वर थे और 100% इंसान थे, मनुष्य थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जॉन यही कह रहा है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, कि वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह विरोधी की आत्मा है, जिसको इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट बोला गया है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे आत्माएं संसार की हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलती हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। फिर देखिए वो सेक्शन शुरू होता है जहाँ पे परमेश्वर के प्यार के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में यूहन्ना बोलता है, और काफ़ी डिटेल में इसमें बोलता है। तो मैं सिर्फ इसको पढ़ता चलूँगा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप जैसे जैसे सुनेंगे या खुद पढ़ेंगे, आपको बड़ा स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि वचन क्या कह रहा है। हे प्रियो, आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है
और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब ये भी देखिए, मसीहत में ये एक एक्सक्लूसिव चीज़ है कि गॉड इज़ लव। ये कॉन्सेप्ट आपको किसी और धर्म में नहीं मिलेगा। ये मिल जाएगा कि परमेश्वर दया करने वाले हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर खुद प्रेम है। ही इज़ द सोर्स एंड डेफिनेशन ऑफ लव। ये सिर्फ हमें क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में देखने को मिलता है और अपने परमेश्वर में देखने को मिलता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखते हैं वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उनके द्वारा जीवन पाएं, उन पर विश्वास रखने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता होने के लिए भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखते हैं उसको हम जान गए और हमें उस पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बने रहते हैं। ये रेपिटिशन है बात की गंभीरता को समझाने के लिए। दूसरी बात आप यहाँ पे ये भी देखिए कि परमेश्वर के पुत्र होने की यीशु मसीह की जो बात है वो यहाँ पे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहूदी, ज़्यादातर जो विश्वासी थे उस समय के, वो यहूदी थे जो प्रभु में विश्वास करते थे, ठीक है ना। तो एक यहूदी के लिए ये मानना कि परमेश्वर का पुत्र है और वो यीशु मसीह है, वो बहुत मुश्किल था, जैसे अब हम मुसलमानों के लिए देखते हैं। इसके पीछे वजह ये थी कि ये लोग एक परमेश्वर को मानते थे, यानी कि मोनोथियस्टिक रिलीजन को मानते थे। तो अगर हम उनको बोलते कि परमेश्वर के पुत्र हैं तो शायद उन्हें एकदम से ये बात समझ नहीं आती, पर उन्हें पूरा जो त्रिएक परमेश्वर होने का कॉन्सेप्ट है वो समझाना पड़ता, ट्रिनिटी का, कि परमेश्वर तीन भी हैं और एक ही हैं, ठीक है ना। उनकी तीन पर्सनालिटीज़ हैं लेकिन वो एक परमेश्वर हैं। तो यहाँ पे उसकी बात है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन साहस हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो यह झूठा है। भाई का मतलब यहाँ पे सिर्फ सगे भाई की बात नहीं है, जो हमारे विश्वासी भाई हैं उनकी भी बात है। तो वह झूठा है जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ लेकिन अपने भाई से बैर रखता है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम कैसे रख सकता है। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है, यानी कि परमेश्वर से, कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे, ठीक है। तो ये चौथा अध्याय था। अगले सेशन में हम 5वां अध्याय देखेंगे 1 जॉन का। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं उन 2 विषयों पे जिन पे हमने पढ़ा। पहला तो ये प्रभु कि हमें समझ बुद्धि दीजिए कि हम झूठे प्रचारकों को, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और भविष्यवक्ता कहते हैं, प्रॉफिट और अपोस्टल कहते हैं, उन्हें हम पहचान सकें। साथ ही परमेश्वर, हम अपने भाई से, जो सच्चे मसीह में हमारे भाई हैं, उन लोगों से हम प्रेम करने वाले हो सकें। और प्रेम हम जानते हैं प्रभु कि मसीहत में, हमारे विश्वास में प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम हर एक व्यक्ति से, चाहे वो हमारे दुश्मन भी हों, उनसे भी हम प्रेम रखने वाले हों। इसका मतलब ये नहीं कि जो झूठे प्रचारक हैं उनको हम पॉइंट आउट ना करें, लोगों को बताएं ना कि ये झूठे प्रचारक हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, पर उल्टा और ज़्यादा, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमें और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि आप गलत रास्ते पे हो और आप सही रास्ते पे आ जाओ।
तो परमेश्वर इन सब बातों को सही तरह से समझने में, याद करने में और अपने जीवनों में जब मौका आता है तो उनको प्रैक्टिस करने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।